हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान के जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, विखंडन और बहुखंडन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जैसे कि क्या द्विखंडन और बहुखंडन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इसको जान लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन है आपका। तो द्विखंडन और बहुखंडन क्या है? ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ठीक है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या द्विखंडन और बहुखंडन दोनों क्या है, अलैंगिक जनन से संबंधित हैं। ठीक है, तो द्विखंडन क्या है देख लीजिए। द्विखंडन क्या है? द्विखंडन में क्या होता है, पहले इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी में जाएंगे। देखो, ठीक है, मैंने नीचे दो डायग्राम दिए, मैं पहले एक डायग्राम को समझा देता हूँ आपको। सामने आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और होता है किसमें है द्विखंडन बहुखंडन? ये होता है एक कोशिकीय जीव में। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव में। देखिए, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपके सामने एक क्या है, अमीबा का वो दिया हुआ है। ये प्राइमरी सेल है आपका। ठीक है, पेरेंट सेल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक कोश द्विखंडन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, द्विखंडन की बात कर रहा हूँ। ये जीव क्या है? अमीबा है। क्या है आपका नाम? अमीबा। अमीबा नाम है इसका। ठीक है, ये क्या है? अमीबा है। तो अमीबा में कैसे जनन होता है? देखो, अमीबा में क्या होता है, देखो अमीबा है आपका। अमीबा में जो एक केंद्रक है, देखिए बीच में जो डॉट दिख रहा था काले रंग का, ये डॉट है, ये छोटा वाला डॉट, ये क्या होता है? इसका विभाजन होता है। सबसे पहले देखिए, ये दो विभाजन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो रहा है साथ में ही, कोसा द्रव का जो बाकी का एरिया है, ये बाहर का एरिया है, डॉट के साइडों में जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? कोसा द्रव्य है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कोसा द्रव्य कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो एरिया है इसमें क्या है? कोसा द्रव्य। कोसा द्रव्य। ठीक है, कोसा द्रव्य है इसके अंदर। ये बीच वाला जो डॉट है इसको कहेंगे केंद्रक। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केंद्रक का विभाजन हो रहा है। ठीक है, केंद्रक क्या हो रहा है? दो भागों में बट रहा है। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका जो केंद्रक है वो किसमें हो रहा है? दो भागों में बट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केंद्रक दो भागों में बट रहा है, साथ में ही क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से काम हो रहा है। यहाँ पे देखो विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, देख लीजिए। तो ये है, यहाँ पे क्या बन रहा है? खांचा बन रहा है एक तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये अलग हो जाती है दोनों जो कोशिकाएं टूटी। ठीक है, कोशिका का विभाजन हुआ। ठीक है, कोशिका का विभाजन हुआ, कोशिका के विभाजन के बाद क्या हुआ, दो अलग अलग संतति जीव प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, एक अमीबा ये प्राप्त हो गया, एक अमीबा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन का एक माध्यम है, कौन सा? द्विखंडन। इसमें क्या होता है, जो कोशिका है, कोशिका का केंद्र क्या होता है? दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, दो भागों में बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसमें केंद्र के साथ साथ कोसा द्रव का भी बंटवारा होता है। ठीक है, केंद्र के साथ साथ क्या होता है? कोसा द्रव का बंटवारा होता है। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, दो संतति जीव प्राप्त होते हैं। ठीक है, दो जीव बनते हैं। ठीक है, एक अमीबा का विखंडन हुआ। ठीक है, अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ये है आपका द्विखंडन की बात चली। ठीक है, द्विखंडन किसमें दिखाया हमने? अमीबा में। ठीक है, अमीबा में हमने द्विखंडन देखा कि क्या होता है, जो पेरेंट सेल है, इस सेल का डिवीजन हुआ, यहाँ पे इसका विभाजन हो रहा है, देखिए कोशिका का इस प्रकार से। ठीक है, इसमें क्या रहा? केंद्रक और कोसा द्रव्य। केंद्रक ये है देखो डॉट, और ये कोसा द्रव्य, दोनों क्या हो रहा है? बंटवारा हो जा रहा है दोनों का। ठीक है, दो बराबर भागों में बट जा रहा है। ठीक है, दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट में टाइम में क्या हो रहा है, ये कोशिका पूर्ण हो रही है, यहाँ से बंद हो जा रही है, और यहाँ से ये बंद हो जा रहा है। इसी के साथ क्या हो जा रहा है, दो अमीबा बन जा रहे हैं। ठीक है, एक अमीबा ये बन गया और एक अमीबा ये बन गया आपका। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कोशिका टूटी, हमें क्या मिला, एक कोशिका के विभाजन से क्या हुआ, दो भागों में टूटी। ठीक है, एक कोशिका कितने भागों में टूटी? दो भागों में टूटी, और कितने जीव मिले हमें? दो जीव मिले। तो ये है हमारा अलैंगिक जनन में द्विखंडन माध्यम। ठीक है, द्विखंडन माध्यम से अलैंगिक जनन। ठीक है, तो द्विखंडन आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से किस में होता है, आपके दो और जीव हैं आपके, पैरामीशियम भी है और यीस्ट भी है। ठीक है, इनमें हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है, ये है आपका बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, देखिए, बहुखंडन में एक जीव होगा, ये आपका है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया का विषाणु है ये। ठीक है, प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया फैलता है। तो ये क्या है,
आपका एक जीव है, एक जीव का जो केंद्रक है, ये केंद्रक है, केंद्रक कई भागों में टूटता है, कई छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाएगा, ये कई अनेक केंद्रक बनते हैं, ठीक है, अनेक केंद्रकों में टूटता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये देखो अलग अलग केंद्रकों में टूटता है, और ये सभी केंद्रक क्या करते हैं, इनके साइडों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कोसा द्रव्य आ जाता है, ठीक है, केंद्र टूटने के बाद कोसा द्रव्य आता है, और ये क्या होता है, अलग जीव बनाते हैं। तो जितने भागों में केंद्रक टूटता है यहाँ पर, ठीक है, जितने भाग में कोशिका का केंद्रक टूटेगा उतने ही क्या होंगे यहाँ पे, नए जीव बनेंगे, ठीक है, उतनी ही संतान होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाता है बहुखंडन, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद करेंगे, द्वि का मतलब होता है दो, खंडन का मतलब टुकड़े, ठीक है, दो टुकड़े, और बहुखंडन का मतलब बहुत सारे टुकड़े, इस प्रकार से होना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक इतना समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कोशिका, एक बार कोशिका जब द्विखंडन हो रहा है तो कोशिका, एक कोशिका कितने, दो बराबर भागों में टूट रही है, ठीक है, उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है, बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, दो नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, दो नए जीवों का जन्म होता है। और बहुखंडन में एक कोशीय जीव क्या होता है, उसमें जो केंद्रक, केंद्रक अनेक टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, वही अनेक टुकड़े के सभी केंद्रक, केंद्रक के चारों कोसा द्रव्य आ जाता है, और साथ में क्या होता है, वही केंद्रक के साथ क्या होता है, वो जीव बन जाते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो मैं ऊपर चलता हूँ, थ्योरी को लेके पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। तो द्विखंडन और बहुखंडन में, तो द्विखंडन में देखिए क्या, यह कैसी प्रक्रिया है, यह कब होती है, सबसे पहली बात, जो आपकी द्विखंडन क्रिया है ये अनुकूल परिस्थितियों में होती है, ठीक है, द्विखंडन कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, द्विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन बहुखंडन क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। अगर द्विखंडन होगा तो कब होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा, ठीक है, लेकिन जो बहुखंडन है वो क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, अभी बताया था मैंने, केंद्रक देखो, केंद्रक दो बराबर भागों में विभाजित होता है, बराबर भागों कह दो या टुकड़े कह दो, ठीक है, दो टुकड़ों में या दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, केंद्रक, ठीक है, साथ में समझ आ रहा है, केंद्रक क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में टूट जा रहा है। देखो मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे एक कोश की पेरेंट सेल जिसको कहा, ठीक है, ठीक है, पेरेंट सेल, ये इसमें पेरेंट सेल से क्या, केंद्रक के दो बराबर भागों में टूटा है, एक भाग ऊपर वाला, ये नीचे वाला दूसरा भाग, ठीक है, दो बराबर में टूट जाता है, ठीक हो गया। आगे देखिए, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोसा द्रव्य का भी बंटवारा होता है। अब देखो इसमें केंद्रक तो विभाजित हो रहा है, साथ में कोसा द्रव्य का बंटवारा भी साथ के साथ हो रहा है, ठीक है, एक दोनों चीजें क्या हो रही एक साथ हो रही, कोशिका विभाजन के साथ, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के साथ केंद्रक का तो विभाजन हो रहा है, साथ में कोसा द्रव्य का भी विभाजन हो रहा है इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया, हाँ, इसमें क्या केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या हो रहा है, कोसा द्रव का विभाजन भी हो रहा है। और जो ये विधि है, इसमें देखो सीधी सी बात है, आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, एक खांचा बन रहा है, देखो खांच विधि कहते हैं इसे, खांचा बन रहा है ना, खांचा बन के विभाजित हो रहा है, तो इस विधि का नाम क्या है, जब कोसा द्रव और केंद्रक और कोसा द्रव एक साथ विभाजित हो रहे हैं तो क्या है, इस विधि का नाम है खांच विधि, ठीक है, क्या विधि है, खांच विधि, ठीक है, क्यों खांचा बन रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आगे देखो, दोनों टूटे भाग, देखो ये दो भाग टूट रहे, तो दोनों टूटे भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं, दो जीव, दो से क्या होता है, नए जीव विकसित हो जाते हैं, ठीक है, दो, दोनों भागों से क्या होता है, नए जीव बनते हैं, मतलब दोनों जो केंद्र टूटे थे उनसे क्या नए जीव बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का, द्विखंडन का, ठीक है, द्विखंडन पाया जाता है इसमें, किसमें, एक कोश के जीव में, और उसमें नाम क्या है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा ले सकते हैं आप, और पैरामीशियम, ठीक है, ये अमीबा का मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अमीबा का क्या, ये पेरेंट सेल कहलाएगा, और ये क्या है, न्यू डॉटर सेल कहते हैं इन्हें, ठीक है, दो संतति पुत्री सेल कहते हैं, ठीक है, पुत्री कोशिका, समझ में आ गया होगा, द्विखंडन समझ में आ चुका है हमें क्या होता है भैया, इसमें सिंपल भाषा में समझे क्या होता है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, नंबर दो, इसमें क्या होता है, केंद्रक दो बराबर भागों में टूटता है, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या होता है, कोसा द्रव्य का भी विभाजन होता है, नंबर तीन है। नंबर चार में क्या, जो ये टूटे हुए भाग हैं कोशिका के, यही क्या होते हैं, विकसित होके क्या करते हैं, नए नए कहते हैं जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव विकसित होते हैं इन्हीं से, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक हो गया। तो द्विखंडन हमें समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या यह क्रिया सामान्यतः, देखो बहुखंडन, पहले बहुखंडन देख लीजिए। बहुखंडन में भी बताया क्या, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात बहुखंडन क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है, अनुकूल में नहीं होता, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। नंबर 2, केंद्रक क्या होता है, अनेक भागों में या टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे दो, द्विखंडन में दो टुकड़ों में, बहुखंडन में बहुत सारे अनेक टुकड़ों में, ठीक है, बहुत सारे कह सकते हो या अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें केंद्रकों के विभाजन पूर्ण होने का, पहले केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है, ठीक है, पहले केंद्रक पूरा क्या होता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे केंद्रक का कोषाध्र एक साथ विभाजित होता है, कहाँ पे, द्विखंडन में। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है, केंद्रकों का विभाजन पूर्ण होने के बाद केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कोषाद्रव्य एकत्र हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कोषाद्रव्य एकत्र हो जाता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोषाद्रव्य एकत्र हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक हो गया। उसके बाद ये नए टुकड़े क्या करते हैं, ये टुकड़े क्या करते हैं, नए जीव को विकसित होते हैं, यहीं से क्या होता है, नए टुकड़ों, इन्हीं टुकड़ों से क्या होता है, जो ये टुकड़े हुए इन्हीं से क्या नए जीव बनते हैं, ठीक है, यहीं से क्या होगा, नए जीव बनेंगे, तो इसको कहते हैं बहुखंडन, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, द्विखंडन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाती है, उससे दो नए जीवों का जन्म होता है। इसी प्रकार बहुखंडन, बहुखंडन में एक कोशिका कई भागों में टूटती है और उनसे क्या होता है, अनेक जीवों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, नए जीव पैदा हो जाते हैं इससे। तो जैसे उदाहरण के लिए क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये किसका है, प्लाज्मोडियम का, ठीक है, मच्छर का वायरस, मलेरिया का वायरस है, ठीक है, कौन है, मलेरिया का वायरस है ये प्लाज्मोडियम, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीन में आपने देख ही लिया, अभी वीडियो को पॉज करके इसके अच्छे से नोट्स बना लग सकते हैं। कोई डाउट या परेशानी लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, विखंडन और बहुखंडन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपने जानकारी मिली है आपको इसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।